हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के नेक्स्ट सेशन की। हम लोग अभी तक 12th क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक। 12 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने दर्रा 2-3 क्लासों में कंप्लीट किए, बहुत विस्तार से कंप्लीट किए। और आज हम लोग बात करेंगे घाटियों की, ठीक है। कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है, और जो महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं, जैसे कि मान लो जो थोड़ा सांस्कृतिक स्थल से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ की घाटियाँ, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की देखेंगे, फिर हिमाचल की देखेंगे, उसके बाद उत्तराखंड। 3 राज्यों की घाटियाँ इधर, 3 ही ये महत्वपूर्ण है जहाँ सबसे ज़्यादा घाटियाँ स्थित हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग कल उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ की देखेंगे। उसके बाद एक दो दो घाटी दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पड़ती, उनको देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, घाटियाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक। राज्य बाय राज्य देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ की देख रहे हैं, लद्दाख डाल लो, ठीक। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले लद्दाख की हम लोग देखेंगे, डालो मूर्खा घाटी। ऊपर डालो भारत की प्रमुख घाटियाँ, ठीक, घाटी, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी देखेंगे, मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी, ठीक। तो मूर्खा घाटी कहाँ पड़ती है, लिखो यार, लद्दाख की प्रसिद्ध। इसमें थोड़ा मतलब यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे कि मान लो राज्य लिख दिया ऊपर और नीचे घाटियाँ लिख दी। उनसे प्रमुख तथ्य हैं, उन पर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रमुख तथ्य पूछ दे, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ तथ्य पूछ दे। तो सबसे पहले लिखो कि यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, ठीक। यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। ठीक। तो ये कहाँ स्थित है, मूर्खा घाटी लद्दाख में स्थित है, ठीक। और इससे दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, यह लिखो कि यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। हेमिस राष्ट्रीय, ठीक, उद्यान, ठीक। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को जाने का मार्ग प्रदान करती है, ठीक। का मार्ग प्रदान करती है, ठीक। तो मूर्खा घाटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कहाँ स्थित है, लद्दाख में। और इससे ये भी पता चल गया कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक। एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, ठीक। तो कहाँ स्थित है, लद्दाख में। और इसे जाने का मार्ग कहाँ से मिलता है हमको, मूर्खा घाटी होते हुए हम लोग कहाँ जाते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो 2 बातें हो गई हम लोगों की, ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस ये कहाँ, लद्दाख में। सबसे पहले तो ये मोस्टली जो है, सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ संभावना बनती है पूछे जाने की क्वेश्चन की, तो लद्दाख मतलब कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब, एक दूसरी डालो, ठीक। दूसरी डालो कश्मीर, डालो कश्मीर घाटी, ठीक। दूसरी हम लोग कहाँ कौन सी डालेंगे, कश्मीर घाटी। देखो कश्मीर, ठीक। कश्मीर घाटी, इसके बारे में देखो, ठीक। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित होगी, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में जो प्रमुख है वो लिखो, यह महान हिमालय, यह महान हिमालय एवं पीर पंजाल, ठीक। पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, ठीक। के मध्य
यहाँ पर ये भी आ सकता है कि महान हिमालय की जगह, वो सॉरी, महान हिमालय तो रहेगा, लेकिन यहाँ जो पीर पंजाल श्रेणी है इसकी जगह क्या हो सकता है कि लघु हिमालय भी लिख सकते हैं। ठीक, इसकी जगह लिख सकते हैं कि लघु हिमालय, अगर ऑप्शन एग्जाम में आएगा। ठीक, तो कश्मीर घाटी हो गई। ठीक, इससे और ये इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, स्थिति कहाँ हो गई, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। ठीक, दूसरा लिखो, यह बनिहाल दर्रे के द्वारा जम्मू से जुड़ती है। ठीक है, कश्मीर घाटी के बनिहाल पढ़ाया था आपको, जब दर्रे पढ़ाए थे तो बताया था, बनिहाल दर्रा बताया था कौन किसे किसे जोड़ता है, श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर टू जम्मू किसे कौन सा लिंक करता है दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक, तो वही यहाँ कश्मीर घाटी हो गई, कश्मीर। ठीक, कश्मीर श्रीनगर कश्मीर का भाग है। तो यहाँ देखो दूसरा पॉइंट, देखो यहाँ बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू को जोड़ती है। ठीक, जोड़ती, दूसरा पॉइंट हो गया बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू को जो जोड़ती है। और तीसरा अगर पॉइंट लिखना है तो लिख लो, इसकी रचना एक संमिलित में हुई है। ठीक है, इसकी रचना एक सम्मिलित में हुई है। ठीक, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें फटाक, हम लोग अगला देखेंगे तब तक कैमरा। ठीक, हो गया होगा, हटा रहे हैं। अब हम लोग दो घाटियां और बची हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर की, तो ऊपर डालो नुब्रा घाटी। ठीक, डालो नुब्रा, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी देखो, लिखो यह, लिखो यहाँ सियाचिन। ठीक, यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली, यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। ठीक, नुब्रा, यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मेन जो हमने आपको बताया है कि ये क्या याद रखना है कि स्टेट, राज्य याद रखना है। ठीक, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक, अब इस समय तो ये पहले मतलब जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन 2019 के बाद कहाँ है, लद्दाख। अब इसे हम लोग कहाँ याद रखेंगे, लद्दाख। ठीक, पहले जम्मू कश्मीर थी लेकिन अब लद्दाख। यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है, बस इसमें कुछ नहीं है। स्टेट कौन सा याद रखेंगे, अगर पुरान, पहली बात अब जो क्वेश्चन आएगा वो अपडेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें लद्दाख ही मिलेगा आपको, अगर लद्दाख ऑप्शन में ना हो तो जम्मू कश्मीर, वरना लद्दाख। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे गालवान, लिखो, लिख लो गलवान। ये भी कहाँ गालवान, ये कहाँ पड़ेगी, गालवान घाटी भी लद्दाख में पड़ेगी। ठीक, सेम हाल जो इसका है वही इसका है। ठीक, गालवान घाटी का। ठीक, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो लिखना है वो लिखो कि यह गालवान नदी द्वारा निर्मित है। ठीक, बस यह गालवान नदी द्वारा निर्मित है। ठीक, क्योंकि हमको गालवान याद, अगर भारत चीन का जब तनाव होता है तो ये नाम चर्चा में रहता है, गलवान। ठीक, तो इससे भी हमको याद करने में आसानी रहेगी, लिंक करेंगे अगर हम तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, इसे यहीं यहीं से लिख दो, सुरु घाटी। ठीक, लिखो सुरु घाटी, सुरु घाटी।
इसका ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कारगिल कस्बे को मार्ग प्रदान करती है। तो कारगिल कस्बे को जाने के लिए इससे मार्ग मिलता है। ठीक है, तो लिखो सुरु घाटी के आगे लिखो यह कारगिल कस्बे को मार्ग प्रदान करती है। मार्ग प्रदान करती है। बस सुरु घाटी या कारगिल कस्बे को मार्ग प्रदान करती। गालवान घाटी या गालवान नदी से निर्मित है। कहाँ? लद्दाख में। और ये भी लद्दाख में, क्योंकि कारगिल कहाँ पड़ता है? ठीक, लेह लद्दाख। और नुब्रा ये कहाँ है? ये भी लद्दाख। ठीक, तो चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे। इसे स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो करना है करो। इसके बाद हम लोग सीधे अब जो बढ़ेंगे वो देखेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियों को। ठीक है, ये अभी तक हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियां देखी। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश की घाटियां पढ़ेंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट नोट डाउन करें फटाक से। ठीक है, गया चलो। अब ऊपर डाल लो हिमाचल प्रदेश। अब सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, अब ऊपर जो है ऊपर डाल लो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले डालो किन्नौर घाटी। ठीक, कौन सी डालोगे? किन्नौर लिखो। सबसे पहले लिखो किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश। तो इसके इससे इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखने हैं। लिखो लिखो यह हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग बुक में हिमाचल लिख लेना, पेन नजर। यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर। ठीक, यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, स्थित है। क्या? किन्नौर घाटी यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, लिखो और लिखो। और यह तिब्बत। ठीक, तिब्बत की सीमा। ठीक, सीमा के समीप स्थित है। ठीक, स्थित है। तो इसमें कहाँ स्थित है? सबसे मेन पॉइंट कहाँ है? राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, सबसे ज्यादा अगर इसमें कुछ याद रखने वाला है हिमाचल प्रदेश। और इससे एक पॉइंट लिख लो कि यह जो है, यह लिखो, यह एचपी ही लिखेंगे हिमाचल की जगह। ठीक, यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव। ठीक, अंतिम गांव चिटकुल। ठीक, एक पड़ता है चिटकुल। हिमाचल प्रदेश का एक गांव चिटकुल। चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। ठीक, मार्ग प्रदान करती है। ठीक, करती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। ठीक, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में और तिब्बत की सीमा के करीब। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है करें। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक नई घाटी को देखेंगे। ठीक है, हटा रहे इतना इतना। आप लोग नोट डाउन तो साथ में कर सकते हैं क्योंकि हम खुद स्लो स्पीड से लिखते हैं। ठीक है, अब लिखो पार्वती घाटी। बहुत फेमस घाटी है पार्वती घाटी। लिखो पार्वती घाटी। अब इसमें क्या मेन पॉइंट है? ठीक, पार्वती घाटी में तो इसमें लिखो यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? कुल्लू जिले में। ठीक, यह
हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी। ठीक, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कुल्लू यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित, कुल्लू जिला है। कुल्लू क्या है? जिला है। कुल्लू में स्थित यह घाटी तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक, ऊपर भी लिखा, यहाँ भी लिखा। कहाँ जिला अगर पूछे तो पहले बार पूछेगा नहीं इतनी डिटेल में, हो सकता है। तो कौन सा है? कुल्लू। ठीक, कुल्लू में यह घाटी और इसके आगे, ठीक, इसके आगे हमको क्या लिखना है? यह घाटी देखो हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों, ठीक, यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों के लिए, ठीक, तीर्थ यात्रियों को मणिकरण, ठीक, मणिकरण मणिकरण शहर जाने का मार्ग प्रदान करती है। ठीक, और लिखो, और यहाँ लिख लो, लिखो मणिकरण मणिकरण शहर, ठीक, मणिकरण शहर गर्म पानी के फव्वारों, ठीक, फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण शहर गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो हमको याद रखना है, गर्म पानी, मणिकरण शहर गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर मन में क्वेश्चन उठता है कि गर्म पानी फव्वारों के लिए, यहाँ मतलब मणिकरण शहर में गर्म पानी फव्वारे कैसे उठते हैं, तो इसको समझाएंगे किसी क्लास में डिटेल से। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकन है, क्योंकि इसको इससे पहले आपको पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी वहाँ की। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट घाटी हम लोग देखेंगे। आज सारी घाटी हमको 3 स्टेप्स की समाप्त करनी है। ठीक है, तो नोट डाउन लें स्क्रीनशॉट में, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ लिख लो। अब हमको बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब ये 2-3 घाटियाँ ऐसी थी हिमाचल प्रदेश की जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। ठीक, अब लिखो, और नई घाटी का नाम लिखो सांगला, सांगला घाटी। ठीक, सांगला घाटी, इसके बारे में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको वास्पा घाटी भी कहते हैं। ठीक, बस इसके आगे इतना याद रखो कि इसको वास्पा घाटी भी कहते हैं। ठीक, वास्पा वास्पा घाटी भी कहते हैं। बस सांगला घाटी को, इसको बास्पा घाटी भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना इसमें याद रखना है कि सांगला घाटी का दूसरा नाम बास्पा घाटी है। ठीक, और लिखो, एक और लिखो मालना घाटी। ठीक, मालना घाटी। अब मालना घाटी के बारे में हमको थोड़ा याद रखना है कि इसको जो है, इसको हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान भी कहते हैं। ठीक है, मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान भी कहते हैं। लिखो मालना घाटी के बाद में क्या लिखना है, इसको एचपी, हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी सिर्फ लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश का छोटा, छोटा यूनान कहते हैं, कहते हैं। मालना घाटी इसको हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद
अब हम लोग नई एक घाटी देखेंगे, कुल्लू। कुल्लू के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो कुल्लू, देखो कुल्लू। कुल्लू भी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक। तो सबसे पहले इसमें लिखना है कि इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं, ठीक। देखो ये सारी घाटियां कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, ठीक। ये सारी घाटियां कहाँ की? कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो अगर स्थिति कहाँ है इसकी? हिमाचल प्रदेश। इसकी कहाँ? इसकी भी हिमाचल प्रदेश, ठीक। इसकी कहाँ? इसकी भी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ ऊपर लिखा, तो यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम कम जाए, तो समझ में थोड़ा तुमको ज़्यादा है। तो कुल्लू घाटी, तो इसे सीधे लिखो, इसे देवताओं, इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं, ठीक। कुल्लू घाटी को इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं, ठीक। और लिखो, लिखो यह 7 दिवसीय, ठीक। यह 7 दिवसीय दशहरा, दशहरा त्योहार, त्योहार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। प्रसिद्ध है। तुमको क्या याद रखना है? 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो 7 दिवसीय मतलब 7 दिन का यहाँ दशहरा त्योहार भी लगता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिख लो, यह धौलाधर, धौलाधर एवं पीर पंजाल, ठीक। एवं पीर पंजाल, पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। बस इससे इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके भी समाप्त। क्या है कि इसे देवताओं की घाटी कहते हैं, 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए प्रसिद्ध है यहाँ, ठीक। मेला लगता है एक 7 दिवसीय दशहरा त्योहार। और यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो करना है लोग, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब एक एक दो दो लाइन की हैं बस। तो लिखो सबसे पहले पांगी घाटी, देखो पांगी, हिमाचल प्रदेश की है, फिर से हिमाचल प्रदेश ही बराबर रिपीट कर रहे हैं। पांगी, ठीक। पांगी घाटी, ठीक। सबसे क्या डालना है आपको? पांगी, पांगी घाटी, ठीक। तो यहाँ कुछ आवास, कुछ लोगों का मतलब कि कुछ जातियां हैं जो यहाँ प्रजाति के लोग रहते हैं, उनका हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो देखो जनजातीय लोग रहते हैं यहाँ। देखो क्या लिखना है कि लाहुल, लाहुल पंगवाला, पंगवाला, ठीक। लाहुल पंगवाला, और 3 जातियां हैं टोटल, लाहुल पंगवाला और भोटिया, ठीक। और एवं भोटिया, भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र, ठीक। आवास क्षेत्र। तो क्या हुआ? पांगी घाटी, लाहुल पंगवाला एवं भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र पांगी घाटी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं नोट करना है बस, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे स्पीति, स्पीति, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीति घाटी। अच्छा जब रोहतांग का दर्रा पढ़ाया था तो उसमें भी हमने आपको स्पीति और लाहौल स्पीति के बारे में चर्चा की थी, ठीक। तो वही स्पीति है, ठीक। स्पीति घाटी, इसके बाद लाहौल भी पढ़ेंगे, स्पीति घाटी, ठीक। स्पीति घाटी में हमको इतना याद रखना है, यहाँ सिर्फ यहाँ यह बौद्धों, ठीक, बौद्धों का, देखो यहाँ
बौद्धों का प्रसिद्ध मठ स्थित है, ठीक, स्पीति घाटी में। हाँ, बौद्धों का प्रसिद्ध प्रसिद्ध मठ, प्रसिद्ध ताबो मठ, ठीक, ताबो मठ स्थित है, ठीक, स्थित है। क्वेश्चन में अक्सर मठ भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सा मठ कहाँ स्थित है, ठीक। तो हमको ये भी याद रखना है कि ताबो मठ कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ठीक, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश। अगर घाटी पूछ लें तो स्पीति घाटी में, ठीक। तो दो यहाँ से दो क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे, ताबो मठ कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और घाटी पूछ ले तो स्पीति घाटी, ठीक। और रिलेटिव किससे है, बौद्धों से, ठीक, बौद्ध बौद्ध कम्युनिटी, ठीक। तो हमको और इसके आगे हम लोग अब लिखेंगे, लाहौल की भी चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे लगे हम, ठीक, लाहौल घाटी, लाहौल घाटी। तो लाहौल घाटी पे हमको क्या लिखना है कि चंद्र और भागा, चंद्र एवं भागा, चंद्र एवं भागा नदियाँ यहीं से गुजरती हैं, बस इसके बारे में कुछ नहीं है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं, गुजरती हैं, ठीक। लाहौल चंद्र एवं भागा नदियाँ गुजरती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कांगड़ा घाटी, लिख लो, इसमें आ जाएगा यहाँ, ठीक। सबके सब हिमाचल प्रदेश में, ठीक, सबके सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो लिखो कांगड़ा, कांगड़ा। कांगड़ा घाटी बहुत फेमस है, ठीक, कांगड़ा घाटी बहुत फेमस है, लिखो, लिखो यह लिखो, प्रमुख, लिखो, प्रमुख सांस्कृतिक, प्रमुख सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, प्रमुख सांस्कृतिक स्थल, ठीक, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, ठीक, एवं पर्यटन स्थल, धर्मशाला, धर्मशाला यही स्थित है, यही स्थित है, ठीक। तो क्या प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला यही स्थित, बस कांगड़ा घाटी में हमको इतना याद रखना है कि धर्मशाला, ठीक है। अगर डायरेक्ट हमको क्या याद रखना है, धर्मशाला यही स्थित है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट मैच अक्सर धर्मशाला जब, तभी क्योंकि हम लोग मोस्टली किसके शौकीन हैं इंडिया में लोग, अगर स्पोर्ट की बात करेंगे क्रिकेट की, ठीक, तो कभी कभी धर्मशाला नाम हम लोग सुन लेते होंगे, ठीक। तो हमको क्या करना है, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला यही स्थित है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम लोग, अच्छा एक और लिख लो, ठीक, इसी में लिख लो, इसी में लिख लो, बात हम सब निपट जाएंगे, इसके बाद उत्तराखंड की रह जाएंगी, ठीक। तो इसमें एक और जो लिखनी है उसे लिखो, चंबा घाटी, ठीक, लिखो चंबा, ठीक, चंबा घाटी। चंबा घाटी में हमको कुछ नहीं, केवल यहाँ भी दो एक लाइन में ही समाप्त हो जाएगा, चंबा घाटी लिखो, भारमौर, भारमौर, ठीक, डलहौजी, डलहौजी, ठीक, और खज्जियार, डलहौजी के बाद खज्जियार, खज्जियार, ठीक, पर्यटन स्थल यहीं स्थित है, ठीक, पर्यटन स्थल यहीं स्थित। दरअसल ये जो चंबा घाटी में डलहौजी खज्जियार है, हिल स्टेशन है, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे शासन करने कर रहे थे, तो इन्होंने खुद के लिए हिल स्टेशन डेवलप किए थे, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। तो इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ भी समाप्त, अब हमको सिर्फ उत्तराखंड की घाटियाँ देखने को रह जाएंगी, उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसे देखो, तो तक नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट, चलो।
हो गया होगा। अब हम लोग ऊपर सीधे डाल लो उत्तराखंड की घाटी। ठीक, उत्तराखंड की यहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा? उत्तराखंड डालो, हिमाचल प्रदेश की जगह। ठीक, डालो उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे दून घाटी। सबसे पहले डालो दून। दून घाटी, दून। ठीक, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है कि यह मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक, और यह अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। बस इसके इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो लिखो यह शिवालिक और, ठीक, यह शिवालिक और लघु हिमालय। फिलहाल यहाँ पहले लघु लिखना था, चलिए पीछे कोई बात नहीं। लघु, लघु हिमालय, हिमालय में स्थित। तो लिखो यह अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण। यह अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण। ठीक, बस। दून घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ये सबसे जो अहम पॉइंट है, हमको यही याद रखना है कि दून घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ठीक, यह शिवालिक और लघु हिमालय में स्थित है और यह अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। ठीक, दून घाटी हो गया। अब इसके बाद हमको दूसरा, अगर इसमें लिखो तो जौहर घाटी लिखो। ठीक, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, जौहर घाटी में ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड की तो नहीं, उत्तराखंड। तो इसमें जौहर घाटी में सिर्फ हमको इतना लिखना है कि इस घाटी को मिलाम या एवं गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जौहर घाटी लिखो, लिखो इसको मिलाम घाटी, मिलाम एवं मिलाम घाटी एवं गंगा घाटी, गंगा घाटी, मिलाम घाटी एवं गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। जौहर घाटी, इसको मिलाम घाटी और गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फूलों की घाटी। ठीक, फूलों की घाटी कितना नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम लोग फूलों की घाटी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फूलों, फूलों की घाटी। ठीक, देखो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। सबसे पहले तो ये लिखो कि यह उत्तराखंड के, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और लिखो इसमें दूसरा पॉइंट, यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, प्रसिद्ध है, यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और लिखो इसे 2004 में, लिखो इसे यूनेस्को, लिखो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, लिखो बायोस्फीयर
बायोस्फीयर नेटवर्क नेटवर्क बायोस्फीयर नेटवर्क में सन याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2004 में शामिल किया गया, ठीक, किया गया। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें फूलों की घाटी कुछ नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर नेटवर्क में वर्ष 2004 में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर लिखना है तो लिख लो धर्मा घाटी, ठीक, लिख लो। दूसरी यहाँ पड़ती है धर्मा घाटी, धर्मा घाटी, ठीक। इसमें बस इसे इतना याद रखो, धर्मा घाटी उत्तराखंड में पड़ती है, बस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, अगर लिखना है तो लिख लो या धर्म या धर्मा गंगा नदी द्वारा निर्मित, बस, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सौर घाटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग सौर घाटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट में नोट डाउन करें। देखो सौर घाटी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो देखो सौर घाटी, सौर घाटी लिखो। सौर घाटी के बारे में क्या लिखना कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक। पिथौरागढ़ एक जिला है, ठीक। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक। और इसमें लिखो कि यहाँ, इधर लिखो, यहाँ का त्योरी, ये थोड़ा ऐतिहासिक है तो पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ का त्योरी राजवंश, ठीक, का शासन था, ठीक। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था। और लिख लो कि ये अयोध्या से आए थे, ठीक। अयोध्या, ठीक। ठीक, बस ये अयोध्या से आए थे। कौन आए थे? कत्यूरी राजवंश अयोध्या से गए थे और ये वहाँ शासन किया इन्होंने, सौर घाटी पिथौरागढ़, ठीक। इसके बाद हम लोग एक घाटी और पढ़ेंगे, उत्तराखंड की है। उसके बाद उत्तराखंड की घाटियाँ समाप्त, ठीक। नैलांग घाटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है फटाक से कर लें, ठीक है। देखो नैलांग घाटी लास्ट घाटी, ठीक। नैलांग घाटी, देखो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, तो यहाँ यूके लिख रहे हैं, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में स्थित, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री गंगोत्री नेशनल, ठीक, नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक। यह और लिखो, लिखो और लिखो इसके बारे में, यह
भारत या भारत प्लस चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, देखो और एक पॉइंट लिख लो, इसे 1962 के युद्ध के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक, पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक, बंद कर दिया गया था। ठीक, और देखो इसे यहाँ लिखो, इसे 2015 से फिर से शुरू कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, इसे 1962 में युद्ध के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसे 2015